उदयपुर में सरकारी अस्पताल से मरीज को अपनी तरफ लाने के लिए कमीशन का जो खेल चल रहा था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण शुक्रवार को देखने को मिला, जब एक हॉस्पिटल के मालिक ने इस बात को लेकर पिटाई कर दी कि मरीज को अपने हॉस्पिटल में नहीं ला पाया। उदयपुर में सेक्टर 6 स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल सिद्धि विनायक के मालिक डॉक्टर गजेंद्र जोशी को अपने ही स्टाफ के साथ मारपीट और जातिगत गालियां देने के आरोप में शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएससी सेल के डीवाईएसपी अब्दुल रहमान ने बताया कि डॉक्टर गजेंद्र जोशी के हॉस्पिटल में मार्केटिंग का काम करने वाले युवक हीरालाल मेघवाल ने डॉक्टर जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हीरालाल का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की है, क्योंकि डॉक्टर गजेंद्र जोशी ने उसे एक सरकारी एमबी हॉस्पिटल से निजी हॉस्पिटल में मरीज लाने के लिए भेजा था, लेकिन हीरालाल मरीज को नहीं ला पाया, इसलिए उसके साथ मारपीट की गई है। पीड़ित हीरालाल मेघवाल ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज नहीं आते, इसलिए डॉक्टर गजेंद्र जोशी सरकारी एमबी हॉस्पिटल से मरीज को किसी भी तरह सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में लाने के लिए कहते हैं। एक दिन पहले एम्बुलेंस चालक चित्तौड़गढ़ से सिर की चोट के कारण मरीज को एमबी हॉस्पिटल लेकर आया था। एम्बुलेंस चालक ने डॉक्टर जोशी को फोन कर दिया, फिर डॉक्टर जोशी ने मुझे तुरंत एमबी हॉस्पिटल भेजा और कहा कि किसी भी तरह उन मरीज को राजी करके अपने यहाँ लेकर आओ। मैंने मरीज से बात करके अपने हॉस्पिटल की सुविधा बताकर कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मरीज का कहना था कि उनके पास निजी हॉस्पिटल में इलाज कराने के पैसे नहीं है। मैं मरीज को सिद्धि विनायक हॉस्पिटल नहीं ला पाया। इस पर डॉक्टर जोशी मुझ पर भड़क गए, फिर मेरे साथ मारपीट की और जातिगत गालियाँ दी। मामले में डॉक्टर गजेंद्र जोशी का कहना है कि हमारे पास जो मार्केटिंग टीम है, उन्हें अपनी पेराफेरी में डॉक्टर और प्रैक्टिस नर्स के पास भेजा जाता है, ताकि वे अपने हॉस्पिटल की सुविधा बता सके। जो सुविधा उनके पास नहीं है तो वो हमारे पास मरीजों को भेज सकते हैं। बाकी मैंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है, ना ही जातिगत गालियां दी है। मेरे यहाँ हीरालाल नाम का एक व्यक्ति है जिसने मुकदमा दर्ज कराया था। ये हीरालाल सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में मार्केटिंग का काम करता है। तो सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के जो मालिक हैं डॉक्टर गजेंद्र जोशी, उनके ऊपर इसने आरोप लगाया था कि उसने इसके साथ मारपीट और गाली गलौज किया है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कोई पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो महाराणा भोपाल हॉस्पिटल है, वहाँ कोई पेशेंट एडमिट था जिसको लाने के लिए सिद्धि विनायक हॉस्पिटल लाने के लिए इसको भेजा था, लेकिन वो वहाँ नहीं जाके अपने दोस्तों के साथ वहीं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, जिस पर गुस्सा होकर डॉक्टर साहब ने इसके साथ गाली गलौज की और मारपीट किया। सर, ये किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? ये तो साधारण मारपीट और SC/ST एक्ट में, क्योंकि ये हीरालाल SC का है। आगे पुलिस अब इसमें क्या? बस डॉक्टर साहब को अरेस्ट किया है, पेश करेंगे। हमारा इतना ही था। मेरा नाम हीरालाल मेघवाल है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में मार्केटिंग के तौर पे काम करता था। ठीक है, उस दिन मैटर ऐसे हुआ था कि कोई पेशेंट आया था चित्तौड़ से एम्बुलेंस के द्वारा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला गया था। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन करके बोला कि उस पेशेंट के जाके मेरी बात करवाओ। तो मैंने बोला सर उसके पास पेशेंट, मेरी पहले से बात चल रही थी पेशेंट से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पैसे नहीं है हमारे पास में, उस मरीज़ के पास में पैसे नहीं थे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो मैंने मना कर दिया मैंने सर को कि सर वो नहीं आ सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो सर ने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि गाली गलौज गुस्से में बोला कि फ़ोन पे बोला था मेरे को कि तू जाके मेरी बात करवा, कैसे भी करवा। ठीक है, तो फिर मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के बाहर ही था, कार में हम बैठे थे। ठीक है, उस वक्त जैसे 5 मिनट भी नहीं हुए और सर आगे थे, डॉक्टर साहब आगे थे, बहुत गुस्से में आए थे कि तू तेरे को यहाँ माच रख रखा है क्या, तेरे को यहाँ पे रहने की तनख्वाह दे रहा हूँ क्या तेरे को मैं, तो पेशेंट से जाके बात क्यों नहीं करवाई। ऐसे करके मेरे साथ गाली गलौज करी और मारपीट करी मेरे साथ में। आप कितने समय से काम कर रहे हो? मैं पहले मैं 3 साल से काम कर रहा था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काम कर रहा था पहले। उसके बाद में मैंने छोड़ दिया था। अभी मैं रिसेंटली 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया था मैंने, 3 महीने पहले। अच्छा, क्या इस तरह से पहले भी आपको धमकी देते रहे? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले उस मार्केटिंग में था ही नहीं मैं। अच्छा, मार्केटिंग का काम ही नहीं करता। कब से ये लोग आपसे करवाने लगे? हाँ, 2 महीने हुए हैं। सर ने बोला अभी नया हॉस्पिटल खुल रहा है, उसमें तुम मार्केटिंग नहीं करनी है, तेरे को अंदर रहना हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा। बोला कि अभी 2 ही महीने हैं, उसके बाद में ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और दूसरी नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो पहले भी आप पेशेंटों को इस तरह से ले जाते रहे प्राइवेट में? नहीं, पहले नहीं, 2 महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए मार्केटिंग में। ये कौन सा केस था जिसके लिए आपको डांट पड़ी या आपको किस तरह? ये एम्बुलेंस का मैटर था। एम्बुलेंस वाले वहाँ से नंबर देते थे पेशेंट को, डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब मुझे बोलते थे फ़ोन करने के लिए, तो फ़ोन करके उनको कन्विंस करो।
फ़ोन पे कन्विंस नहीं हो रहा है, उसके पास में जाके बात करो उससे कि हमारे हॉस्पिटल में किसके मरीज थे वो, मतलब क्यों भर्ती थे? वहाँ पे वो एक तो हेड इंजरी का केस था, एक ऑर्थोपेडिक का केस था, जो चित्तौड़ से आए थे पेशेंट। कन्वेंस आप नहीं कर पाए उनको? हाँ, मैंने बोला उनको, तो उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर पैसे नहीं है तो नहीं आ सकता है इस वो। वजह से आपके जो तो डॉक्टर है वो नाराज हुए? हाँ, नाराज़ हो कि गए आप वो। कन्वेंस नहीं कर हाँ, पाए। बहुत गुस्से में आए थे और मेरे साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी। तो ये आपके इस तरह का पहला ऐसा केस था जिसको कन्वेंस नहीं कर पाए, या इससे पहले कन्वेंस और भी लोगों को करके ले जा चुके थे आप? नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मार्केटिंग का मतलब मुझे इतना काम भी नहीं आता है, मार्केटिंग कभी करी नहीं है। एम्बुलेंस वालों को क्या एम्बुलेंस वालों को तो ये सर कन्विंस कर लेते थे, तो एम्बुलेंस वाले डायरेक्ट लेके आ जाते हैं पेशेंट वहाँ पर। कौन सी इसमें एम्बुलेंस हॉस्पिटल को क्या फ़ायदा, मतलब आपको लगता है क्या होता है फ़ायदा इस तरह से एम्बुलेंस? पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए आते हैं पेशेंट, बाकी तो आते ही नहीं हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो आपने अभी कहाँ शिकायत की है और क्या आप आगे कार्रवाई की मांग करते हैं? मैंने STSC में मुकदमा दर्ज करवाया है इनका। तो ऐसा अगर कोई रिटर्न रिकॉर्ड है ऐसे की बात है तो हम बात करने को तैयार हैं। और दूसरी बात है कि एम्प्लॉय को काम के लिए डांटना जिसने वो काम नहीं किया है और उसके बाद वो ऐसा आरोप लगाए तो बहुत लाजमी बात है कि उसको काम किया, काम के लिए नहीं डांटा, उसको डांटा भी तूने काम क्यों नहीं किया। और मेरे पास तो व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड है कि मैंने उसको बोला भी सही, उसने मुझे व्हाट्सएप बोला मैं आप पे केस कर दूंगा। उसने मुझे क्लियर बोला है कि मैं आप पे केस करूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड है। अगर वो ऐसा बोलता है कि मैंने उसको ऐसा मरीज को ऐसा बोला तो उसको बोलो मेरे पास मेरे खिलाफ प्रूफ लिया, हमको बोला उसको काम दिया था, उसने काम नहीं किया, मैंने डांटा तो उसने डांटने के मुकाबले मेरे पे SST केस लगा। इससे तो कोई भी आदमी भविष्य में कभी SST को नौकरी रखेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा आदमी तो कोई भी किसको डांट सकता है। आपको भी आज आपके बॉस डांट सकते हैं, तो अब केस थोड़ी करेंगे किसके ऊपर। सर इसमें कितनी सच्चाई है कि वो हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से मरीजों को वहाँ लेके जाना एम्बुलेंस के जरिए? तो आपने किस काम के लिए बोला था? सर मैडम काम मार्केटिंग का है। मार्केटिंग में क्या होता है, पेरिफेरी में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जो प्रैक्टिशनर उनके पास जाके अपने हॉस्पिटल की विशेषता बतानी होती है कि हमारे पास ये सुविधा है, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट तो भेजा जाए। आज हर हॉस्पिटल के अंदर गीतांजलि, पैसिफिक, अमेरिकन, सब हॉस्पिटल मार्केटिंग के बंदे होते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि सर हमारे पास ऐसा पेशेंट है तो भेजो। जो सुविधा हमारे पास नहीं है हम उनके पास भेजते हैं। पेरिफेरी में जिनके पास सुविधा नहीं है वो हमारे पास भेजते हैं। तो ये इस तरह से काम चलता इनको है। क्या MB हॉस्पिटल भेजना था? किसको? इनको, परिवादी को? नहीं, तो इसमें जातिगत गालियाँ और मारपीट की बात वो आरोप लगा वो रहे हैं। बिल्कुल न तो गाली दी गई है, जातिगत छोड़ो, गाली का एक वर्ड भी नहीं निकला है, न जातिगत गाली न मारपीट हुई है, हाथ भी नहीं लगाया और गाली भी नहीं दी है। कंप्लीट झूठा है, 100% झूठ है इसके अंदर, वो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा।